सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा रेलवे में एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं में निजीकरण ठेकेदारी (एनपीएस) के विरोध में जनचेतना रैली निकालकर किया प्रदर्शन। कटनी के रेलवे जंक्शन में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा जनचेतना रैली निकालकर केंद्र सरकार को रेलवे निजीकरण होने पर एसएन शुक्ला जी एवं सीटीआई केसी रजक जी द्वारा बताया गया कि जबलपुर, भोपाल, कोटा तीनों डिवीजन में 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 6 अक्टूबर 2020 तक जनचेतना सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसमें रेलवे में बढ़ते निजीकरण, कर्मचारियों की समस्याएं जैसे कि स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन के ड्यूटी रोस्टर, सी से ईआई तक के कर्मचारियों का ड्यूटी 8 बजे से 12 घंटे करना, डीआर को सीज करना, बोनस का अलाउंस न करना एवं दबाव बनाकर के रेलवे कर्मचारियों को ड्यूटी ज्यादा कराना, रेलवे का निजीकरण करना जैसे मुद्दों पर जनचेतना विरोध रैली निकाली गई। आरआर के न्यूज रिपोर्टर प्रवीण कुमार पाराशर जी द्वारा पूछा गया कि जिन समस्याओं को लेकर आपने यह विरोध रैली निकाली है, इससे केंद्र सरकार आपकी समस्याएं का समाधान करेगी। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के एसएन शुक्ला जी का कहना है कि अगर हमारी समस्याएं केंद्र सरकार नहीं मानी तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कटनी से प्रवीण पाराशर की रिपोर्ट। डब्ल्यूसीआर में जिंदाबाद, डब्ल्यूसीआर में जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। निजीकरण को बंद करो, निजीकरण को बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। वित्त मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद। निजीकरण को नहीं सहेंगे, निजीकरण को नहीं सहेंगे। रुकावट ये देना होगा, रुकावट ये देना होगा। बोनस भी लेके रहेंगे। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय। रेल बेचना बंद करो, रेल बेचना बंद करो। निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद। साजिश के साथ बदलने का काम कर रहा है वेस्ट रेलवे मजदूर संघ। उसकी नीतियों का विरोध करता है और इस रेल प्रशासन को आगाह करता है कि अगर इस साजिश को रोकने का काम नहीं किया गया तो वेस्ट रेलवे मजदूर संघ इस रेल आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, आप अपनी एकता का परिचय देते हुए इस वेस्ट रेलवे मजदूर संघ के इस आंदोलन में का नाम एसएन शुक्ला। तो ये किसके कारण हो रही है, आपके विरोध रैली निकाली है? 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 6 अक्टूबर 2020 तक डब्ल्यूसीआरएमएस के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी भटनागर जी के आह्वान पर रेल में बढ़ते निजीकरण, स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन के रोस्टर को 8 घंटे से 12 घंटे करना, इसके अलावा डीए/डीआर रोकने की सरकार की साजिश, रेलवे के कॉलोनियों में जो रेलवे क्वार्टर हैं उनका सही समय पर मरम्मत न करना, नए रेल आवास का निर्माण नहीं करना, बोनस का अभी तक कोई घोषणा न करना। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से
कार्य हैं जिनको लेकर के वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जबलपुर मंडल जन चेतना सप्ताह मंगा रहा है, जिसमें 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, लोगों को जागरूक करने का कार्य, लोगों को यह भी बताने का कार्य जन सामान्य को कि यह रेल का निजीकरण किसी के हित में नहीं है। रेल कर्मचारी के साथ साथ इस देश की आम जनता, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, किसी के लिए यह ठीक नहीं है। कारण क्या है कि एक सामान्य जन के बच्चे जो किसी तरह से पढ़ाई करके इस रेल की नौकरी में आते हैं, वह भारत सरकार के कर्मचारी बनते हैं। उन सपनों को दबाने का कार्य इस भारत सरकार कर रही है। इस देश को निजीकरण करने के साथ ही उनके सपनों को चकनाचूर कर देगी। वह निगम के कर्मचारी बन जाएंगे, वो अडानी और अंबानी के कर्मचारी बन जाएंगे। इस देश की आम जनता के बच्चों को ऐसे सर उठा करके जीने का अधिकार नहीं रह जाएगा। इसके अलावा जो जिस प्रकार से यह बोला जा रहा है कि देश के रेल स्टेशनों को हम एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करेंगे, जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर अगर आपको प्यास लग गई तो 1 लीटर पानी के लिए 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, उसी तरह से जिस तरह से गरीब किसान का मजदूर आकर के रात भर यहाँ पर इकट्ठा होकर के रात भर इंतजार करके सवेरे 4 बजे 3 बजे ट्रेन में बैठने का काम करता है, अगर वह रात में आ जाएगा तो उसको इस रेल स्टेशनों में किराया देने का काम करना पड़ेगा। आज पैसेंजर ट्रेनों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनें बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए यह इस चीज़ों को लेकर के, इन समस्याओं को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी भटनागर जी के दिशा निर्देश पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ आज एक युवा रैली निकालने का काम कर रहा है। कल एनकेजे में इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम्प गेट पर एक विशाल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का 10 बजे से 17 बजे तक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उसके बाद महाप्रबंधक के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक नौकाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो इन्हीं समस्याओं को लेकर के वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जबलपुर मंडल के कटनी नौकाज परिक्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा दिया जाएगा। आपकी इस रैली से सरकार चेतेगी, आपको लगता है ऐसा? सरकार निश्चित रूप से चेतेगी। सरकार को चेतना ही चाहिए। सरकार को जन सामान्य सरकार इसीलिए लोगों को चुन करके भेजा जाता है कि सरकार इस लोकतंत्र में अगर लोगों की आवाज़ को नहीं सुनेगी, इसके मतलब इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो सरकार को इसके आने वाले चुनाव में जवाब देना पड़ेगा और जनता उससे पूछेगी और उनको इस विषय में सोचना पड़ेगा। आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कल पूरे भारत देश में प्रदर्शन होगा। इसलिए सरकार अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो उसको सोचना ही पड़ेगा और इसमें संज्ञान लेना ही पड़ेगा। पूरे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के तीनों डिवीजन जबलपुर, भोपाल और कोटा में 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 6 अक्टूबर 2020 तक जन चेतना सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें रेल में बढ़ते निजीकरण और कर्मचारियों की समस्याएं जैसे कि स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन के ड्यूटी रोस्टर, सी से EI, कहने का मतलब यह है कि 8 घंटे से 12 घंटे करना, DAR को सीज करना, बोनस का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं करना। यहाँ पे CNW डिपो में DME के द्वारा SSC, JE और कर्मचारियों को प्रताड़ित करना, रेल के क्वार्टरों को समय पर उनका रिपेयर ना होना, इसके अलावा रेल क्वार्टर की अनुपलब्धता, इसके अलावा दबाव बना करके इस देश के इस रेल के कर्मचारियों पे कार्य कराने जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर के वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के इस आह्वान पर 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जन चेतना सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे लोगों को जागरूक करना, इस देश की जनता को, देश के लोगों को जो रेलवे के यूजर्स हैं उनको भी बताना कि रेल का निजीकरण किसी के हित में नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा है कि यह अनाउंस किया गया पूरे देश में कि 100 स्टेशनों पर हम जो यूजर्स जाते हैं उनसे हम टैक्स लेने का काम करेंगे। यह सरकार इस देश के छोटे छोटे स्टेशनों को बेच करके निजीकरण करने के नाम पर यहाँ पे
कमाने का जो उनका वेलफेयर मुख्य काम हुआ करता है वो आज के समय में नहीं रह गया है। टैक्स लेगी बोलती है कि एयरपोर्ट की तर्ज पर इस देश के रेल स्टेशनों को हम विकसित करेंगे। अगर देश के अगर एयरपोर्ट के तर्ज पर होगा तो जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर एक लीटर पानी 50 रुपया में मिलता है, उसी तरह से रेल स्टेशनों पर 50 रुपये का पानी मिला